नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े आज। आज मैंने सकारात्मक। देखा। हाँ हाँ। जी जी। आपने आज देखा और बात सकारात्मक शिक्षा की हो। डिस्कशन होगा। बात जी, बात शिक्षा की हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, यदि आप कहाँ से हैं? कौन से स्थान से हैं? सर मैं हाँ, आप बताएं। आप अपना नाम बताएं आप भाई साहब। मैं हूँ जी काशीराम जांगड़ा। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस सिधनवा, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। अच्छा 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 अच्छा। मुझे भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है सर, अपनी बताइए जांगड़ा साहब। और घर परिवार सब कैसे है? खूब बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और लोहारू में वैसे अपने समाज के हाल क्या है, थोड़ा बताओ। लोहारू के हाँ जी, हाँ जी। आज के ताजा समाचार। समाज के ताजा समाचार ऐसे कह समाज लीजिए के ताजा आप। समाचार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बहल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, लोहारू तहसील में। अच्छा। और अपने समाज के द्वारा आज एक मीटिंग रखी गई थी। हाँ हाँ। उसमें हम बहल ब्लॉक के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने जा रहे हैं 4 दिसंबर को। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कहा है। 10वीं और 12वीं में अबू 80%, हाँ हाँ। और BA BSc BCom में 70%, हाँ हाँ। MA MSc MCom 60%, हाँ हाँ। और किसी क्षेत्र में जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को 4 तारीख को सम्मानित करने जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी संस्था की? हाँ। और ये अपनी जहांगीर महासभा की गई कर रही है, कौन कर रहा है? हम 4 तारीख को सम्मानित करने जा रहे हैं। हाँ नहीं, कौन सी इकाई करने जा रही है ये? आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। कौन सी संस्था वो? दूसरे, आज एक मीटिंग और थी साथ साथ। मोहनलाल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रवीण भाई को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं आप? बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। हाँ। ये जितने भी पढ़ने वाले बच्चों का जो जिनको आप सम्मानित करने जा रहे हैं, जी सर। इन सभी बच्चों का नाम, स्थान हाँ जी। और जो भी क्लास जिसमें पढ़ रहे हैं अभी, और इनके फोन हाँ नंबर, जी। हाँ जी। अगर आप ये मुझको शेयर कर सकें तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनसे संपर्क बनाए रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश क्यों। आप अपना व्हाट्सएप नंबर या वो दे दीजिए, हम उस पर सेंड कर हाँ देंगे। हाँ। मेरा IT सेल नंबर ले लीजिए, आप लिख लीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ, 9999 9999 764 764 760। 760। हाँ। हम तो सर बहल ब्लॉक में हर साल ऐसा करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। हमारी तो कोशिश देखो, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की कोशिश ये है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चों के संपर्क में हम आ सकें, उनके हाँ संपर्क में जी। आए। और यदि उनमें किसी को भी कभी कोई समस्या आती है और हमारे संज्ञान में ये आता है, तो हम आपसी सहयोग से जी उसकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें और उसके वो हल करें। बिल्कुल सही बात है रमेश जी। हाँ, तो ये मेरी दिली इच्छा है ऐसा करने की। तो जितने भी बच्चों को हम सम्मानित करें, जितने भी बच्चों के साथ हमारा संपर्क आता है, उनका यदि हमारे साथ कनेक्ट बन जाए IT सेल के साथ, तो फिर ये बिल्कुल हमारे लिए सर, बहुत बहुत इजी हो जाएगा। इनका तो मैं करवा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपको हाँ हर एक बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, हाँ नेम जी, हाँ फादर्स नेम, बाकायदा एड्रेस मिलेगा। जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्योंकि सारा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ठीक हाँ जी। है। प्यारेलाल जी को नमस्कार को नमस्कार। आदरणीय सभी समाज बंधुओं को नमस्ते सर। नमस्कार को नमस्कार। आवाज आ रही है प्यारेलाल जी मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। राजेश जांगड़ा जी को नमस्कार।
नमस्कार जी। राजेश जांगड़े जी, कहाँ से हैं आप? कौन से स्थान से हैं? मैं जींद से हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप जुड़े आज। जी बस आज हाँ। टाइम मिल गया, मैं लेट आता हूँ ड्यूटी से, अच्छा अच्छा। तो आज टाइम से आ गया, तो आज जुड़ पाया जी आपसे। बहुत अच्छा बहुत लगा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हाँ। रहा। और कोशिश करोगे तो हम ये सब कर पाएंगे। जी अपने समय मैं में ये से ही कहना समय चाहता निकाल था। अपने समय में से समय निकाल पाएंगे तभी समाज के लिए कुछ हो सकता है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोशिश कोशिश जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। हेलो हाँ जी हाँ सर, जी मैं ये कहना चाहता था, हमारा जो हाँ संगठन के साथी हैं हाँ जी हाँ जी जींद के अंदर हरियाणा में सर, हाँ हाँ सर वो एकजुट नहीं है, और वो किसी मतलब हम सबको किसी का भी ये नहीं पता है कि इसके पास क्या जिम्मेवारी है। हाँ वो हमारे साथी हैं और रह रहे हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, और संगठन के लिए हम अगर आगे बढ़ाना चाहें तो किसके साथ मिलकर, किससे जुड़कर आगे चलें। ठीक है तो समाज बिल्कुल। के लिए तो तभी कर सकते हैं ना सर, जब हम मिलकर चलेंगे ना, संगठन चलेगा। हाँ साथी हाँ जो पदाधिकारी है, पद तो ले लिया है, जिम्मेवारी तो नहीं समझ रहे ना सर। हाँ जी हाँ जी तो राजेश सर जी, ये है हाँ जी। राजेश जी आपके जींद के जिला अध्यक्ष बना रखे हैं, जींद के जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी है और उनके संपर्क नंबर भी हैं, आप उनसे बात कीजिए। एक सुनील है, सुनील शायद जिला अध्यक्ष जी। जी सुनील जी भी हैं मैं और श्रवण भी हैं। सर उनके पास समय नहीं है, मैं तो देखता हूँ कभी भी कोई, आज तक लगभग मेरे को 1.5-2 साल हो गए हैं जुड़े हुए संगठन से, हाँ जी हाँ मगर जी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। कभी कोई ऐसा भाई संगठन का कोई प्रोग्राम है, या किसी की कोई किसी को कोई दिक्कत है समाज में, किसी के लिए सहयोग करना है, कहीं आगे जाना है, हाँ मिलना है, हाँ आज जी तक हाँ कुछ भी जी नहीं हुआ सर। हाँ हाँ तो सर ऐसा है, अगर कोई संगठन चलाना है तो उसकी कम से कम एक महीने में एक घंटा की, एक महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए कम से कम जी। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हम हमेशा यही बिल्कुल कहते सही हैं बात है। कि चाहे छोटी छोटी मीटिंग रखो, महीने में एक मीटिंग होनी जरूर चाहिए। मगर सर मेरे को तो 1.5-2 साल से मैंने तो आज तक कोई मीटिंग नहीं देखी, कोई और बात ना नहीं। आप इतना सहयोग करें कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा, तो मैं जी आपको सर। गाइड कर सकता हूँ आगे। जी सर। हाँ, आप इसमें हेलो इनिशिएटिव लें, मैं आपको गाइड करूंगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। और जो भी जिस प्रकार से भी सहयोग देना चाहता है, आगे आना चाहता है, उसको वेलकम कीजिए। जिस संगठन गांव से जुड़ना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि नहीं गांव आपका में हमारे समाज के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है समाज के बारे में, समाज हमारा कहाँ पहुंच चुका है। नहीं, वो ठीक है, आपका कहना जायज है और मैं आपसे इस बात का इत्तेफाक रखता हूँ कि ये चीजें बहुत जरूरी है। गांवों से जुड़ना बहुत जरूरी है। हर 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 परिवार तक से जुड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। सारी व्यवस्था इसी प्रकार से बनाई गई है कि आपकी पहुंच एक एक परिवार तक संभव हो सके। ये पॉसिबल है, मगर होगा ये तभी जब समाज सक्रिय होगा, क्योंकि जमीन पे काम तभी होगा जब आपकी तरफ से वहां पे प्रयास शुरू हो जाएंगे। और ये प्रयास सर ऐसे हमारी होने तरफ चाहिए से कि प्रयास रहता है। ये प्रयास जी ऐसे सर होने मेरी चाहिए बाकियों को भी नजर आए और उनका इंटरेस्ट उसमें बने कि हम भी सहयोग करें बोल के। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मैं बीजेपी के अंदर मंडल महामंत्री का पद है, मेरे पास दायित्व है जी। हाँ जी हाँ जी तो मैंने अपने स्तर पे खूब मेहनत की है, और विश्वकर्मा चौक का एक चौक पास करवा रखा जी, वो 24 लाख रुपए ग्रांट आ चुकी है उसकी। हाँ उसकी हाँ 1.5-2 साल हो गए, मगर समाज के बंदो, जो हमारे समाज बंधु है ना, प्रधान है और हैं, हाँ तो हाँ उनको अगर हम बुलाते हैं, 50 हम्म, बंदों के पास फोन करते हैं, तो मुश्किल से 1-2 बंदा पहुंचता है। हाँ जी हाँ और जी ना तो वो चौक का आज तक, वो चौक का बोर्ड तो लग गया, मगर चौक का आगे का कोई भी कार्यक्रम नहीं चला जी। हम्म। एक विश्वकर्मा समाज के नाम से विधायक जी हैं हमारे जींद के लोकल, जो कृष्ण मिड्डा जी हैं, अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला, भाई आप अपने समाज के नाम से ये रेलवे स्टेशन है छोटा जी, यहाँ हाँ पर जी हमारी विश्वकर्मा धर्मशाला है, उसके सामने पार्क बना हुआ है रेलवे का जी।
हाँ हाँ रेलवे की जमीन में, वो बोले आप ये पार्क ले लो, हाँ विश्वकर्मा अपना समाज का बोर्ड लगाओ और मैं उद्घाटन कर देता हूँ। हाँ हाँ मैंने समाज के बंधुओं से, प्रधान है धर्मशाला के, और सबको बोल दिया जी हाँ कि हाँ भाई आप लोग सिर्फ इसमें क्या है 2-4 हजार 5 हजार का खर्चा होगा, हम सब आपसे नहीं होता तो हम कर देंगे, मगर समाज बंधु इकट्ठे तो होंगे तभी तो होगा जी। हाँ एक मैं हाँ बोर्ड लगा दूं अपने पास पैसे से, और समाज इकट्ठा ना हो, जिम्मेवारी उसको लेना, तो उसका फायदा क्या है हाँ सर? हाँ, नहीं सही कह रहे हो, मगर इसका तरीका ये नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, मेरे को लगता है। जी आप, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, जी मुझे सर, जैसा लगता है जी जी कि आप चाहे 4 या 5 अपने जो खास जन है आपके साथ, उनको साथ लेके जाओ उस पार्क के अंदर, कुछ वृक्षारोपण वगैरह ऐसा कार्य करो जिस जो कि औरों को इंटरेस्ट को डेवलप करे कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं। वो करते हुए अगर हम दिखेंगे तभी हमारी तरफ लोगों का झुकाव होगा। सर। तो कुछ मैं ऐसी तो मेरा निवेदन है कि आप कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं शुरू करें जिससे कि लोगों के मन में ये विश्वास हो कि भाई ये काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ बात नहीं करने वाले नहीं है। सर तो मैं उस उसके पार्क बाद के जब, अंदर, हाँ उसके जी बाद जब समाज के लोग आपके साथ जुड़ने शुरू होंगे तब आपका वजन अपने आप बढ़ जाएगा और आपकी बात सब मानेंगे भी। मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे हमें करना चाहिए। सर, उसके अंदर हमने पार्क के अंदर पौधे भी लगाए हैं, हाँ हाँ और उसकी बाउंड्री भी है, कंप्लीट है उसके अंदर। हाँ हाँ जो ये अपने पोल लाइट है जी, पोल हाँ लाइटें हैं, वो 4 लाइटें लगी हुई हैं। कम हाँ से कम वो 800-1000 गज के एरिया है उसका, और वो हाँ बिल्कुल रेडी है जी। वो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेयर वगैरह ये अपने क्या बोलते हैं उसको, पत्थर की चेयर लगी हुई है। नहीं, वो सही, कम सारी बात ठीक है, देखो पार्क तैयार है, सब कुछ तैयार है, अच्छा है। पौधे हमने हमने खुद पौधे लगाए हैं वहां पे सर। हाँ हाँ, ये मगर हर आप 3-4 महीने में ये काम करते रहो। फिर एक और चीज कर सकते हो आप, अपना जो लोकल समाज है उसके बच्चों के लिए कुछ आयोजन करो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन रख दो, वहां पे बच्चों को एकत्र करो पार्क में, वहां पे वो एक्टिविटी करवाओ। फिर जी कभी कोई और एक्टिविटी 2-4 महीने में कुछ कुछ एक्टिविटी जब होएगी आपकी तरफ से, तब आपका जो है वहां पे प्रचार प्रसार होगा अपने आप, और तब लोगों का झुकाव आपकी तरफ आएगा, और तब आप सर, वो सब कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे समाज का नाम हो और बच्चे आगे बढ़े। जो हम नहीं कर कर सके वो समाज के हमारे बच्चे आगे बढ़ के करें। मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये पीड़ा हम सबको है, ये पीड़ा हम सबको है, हम सबको बहुत कुछ करना चाहते हैं, समाज के सर सहयोग मेरे के बिना ये नहीं होगा, तो इसमें सर मैं इनिशिएटिव। हाँ, इतना सक्षम तो नहीं हूँ कि मैं इतना, मतलब भाई मैं 18-20 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ, तो अरे मैं मैं, खर्चे की बात ही नहीं कर रहा, मैं नहीं खर्चे की खर्च बात मैं, सर ऐसा है जी। हाँ हाँ कोई भी प्रोग्राम करना है, खर्चा तो देखो होता है उसके अंदर। हाँ और हाँ जब हमारा संगठन है जी, हाँ, संगठन एक परिवार होता है, परिवार बिल्कुल, एक नहीं होगा जब तक, तो हाँ कोई भी हाँ काम पूर्ण नहीं होगा। किसी काम के लिए भी हम खड़े होंगे तो पहले परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो संगठन के हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, नहीं जो बड़ वो अभी समस्या भी यही है कि ये कैसे जी होगा, ये होगा कैसे, अभी समस्याओं के बीच में तो हम सब खड़े हैं, रास्ते तो हमें इन्हीं में से निकालने हैं, इन्हीं में से निकालने हैं सर। जो और इन्हीं हमारे में, पदाधिकारी हाँ हैं, सिर्फ आपके रास्ते, आदेश से उनको रास्ते भी उनको एक्टिव कर दो सिर्फ। नहीं, एक्टिव जो है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं। नहीं, आप आदेश दोगे ना भाई, ऐसे है, हाँ, आप लोग महीने में एक मीटिंग करिए और अपने आदेश, जो सुझाव आदेश, एक दूसरे को दे देते हैं जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मीटिंग के पक्ष में हम भी हैं, आदेश कई बार पारित कर चुके हैं, मगर सारा ही समाज का हाल ये है कि एकदम से जादू कुछ होता नहीं। नहीं, एकदम तो नहीं होता हाँ सर, मानते हैं हम भी। हाँ, राजेश जी, तो बीच में मैं बोलूं? जी हाँ सर, बोल जी दीजिए प्लीज। जैसे अब हरियाणा के अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। जी जी उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी आपके जींद डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, वो हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और आपके जिला अध्यक्ष को लेकर के आएंगे जी और जी उसकी कार्यकारिणी को। उस समय आप उनसे कहो कि जब हम आपको बुलाते हैं तब आप आते नहीं, तो अब क्यों? आप, पहला पॉइंट ये है। दूसरा जी पॉइंट, आप अपने सत्र पे आदमियों से चाहे चंदा 100 रुपए ले लीजिए, आदमी ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके, और आप अपने क्षेत्र के छात्र प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का छोटा सा प्रोग्राम कर लीजिए। उस ठीक है जी, प्रोग्राम में बच्चे आएंगे ना, बच्चे जी अपने आप आपको वो कर देंगे। ठीक है जी, मेरा ये ओपिनियन है। जी जी नहीं बिल्कुल ठीक है राजेश जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को
जी सर। आप खर्चे को सामने रख के ज्यादा खर्चा मत कीजिए, मगर अपना समय दे रहे हैं, प्रयास दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, इसी के ऊपर ज्यादा अप्रोच को केंद्रित करिए। जी ठीक है, सर। जी सर। क्योंकि अगर आप पौधे भी लगाने का काम करते, 4-5 पौधे 200-250 रुपए में आ जाते। नहीं वो ठीक कोई है, बात नहीं सर। हाँ, जी मैं छोटे छोटे प्रयासों की बात कर रहा जी हूँ। जी मैं सर। नहीं जी चाह सर। रहा कि आपके ऊपर आर्थिक बोझ पड़े, क्योंकि जी जब सर। तक समाज का सहयोग नहीं होगा हम बड़े काम नहीं कर सकते। आर्थिक का बोझ एक आदमी नहीं उठा सकता, और उठाएगा भी तो कब तक उठाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। बिल्कुल तो सर। ये छोटे छोटे प्रयास करके हमें ज्यादा लोगों को प्रभावित करना है कि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, हम पॉजिटिव काम करते हैं, हम पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं, हम बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, इस प्रकार से। क्योंकि जी सर। हर हर आदमी जो सामाजिक है, कम से कम उसका इतना सर्कल तो है कि वो अपने खास 4-5 जनों के साथ मिलके जब कोई भी छोटा मोटा आयोजन करना चाहता है, उसको उनका सहयोग तो मिलता है, क्योंकि हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो जैसे आप वहां पे अपने समाज के बच्चों के लिए कोई ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हैं। आप उनको वहां पे उसी पार्क के अंदर उनको इकट्ठा करिए, वहां पे पार्क की कभी किसी रोज सफाई का अभियान छेड़ सकते हैं, किसी रोज उनको बच्चों को बिठा के कुछ अंताक्षरी वगैरह कुछ खेल खिला सकते हैं, कोई खो खो वगैरह खेल गेम खिला सकते हैं, या कुछ कबड्डी वगैरह खेल खिला सकते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन करके, जिसमें बहुत भारी खर्चा ना हो और आसानी से हो जाए, जी सर। तो हमें औरों की नजरों में आने की जरूरत है कि हम एक सकारात्मक प्रयास के साथ हम सर्व समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। जी सर। तब आपकी बातों में ऑटोमेटिक वजन आएगा, आपका कहना लोग सुनेंगे, और आपके ऊपर विश्वास भी तब ज्यादा होगा। आज की तारीख में हालत ये है कि आप किसी से भी जाके कोई भी बात करें, तो बात तो कोई सुनता नहीं है, उसके मन में ये आशंका जरूर होती है, इसको क्या फायदा हो रहा है। यही है जी। वो उल्टी सोच के साथ सोचना शुरू करता है, और आपकी बात तो सुनता ही नहीं है, तो भाई से कहाँ से सहयोग मिलेगा। समस्या भी आज की तारीख में यहाँ पर है। जी सर। तो हमें इन परिस्थितियों को पलटना है, और इसी समाज के बीच में से हमें रास्ते निकालने हैं, इन्हीं लोगों का साथ हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि समस्याओं तो है, मैं इसको नकार भी नहीं सकता, यह हकीकत। ठीक है, जी सर। कोशिश ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एक सब बात उसको है। अप्रिशिएट कर, तो फिर जो ओके। आप चाह रहे हो ना वो सारे काम। ठीक है, आप ठीक ऐसा है कोई सर। भी छोटा मोटा कभी भी आयोजन करें, एक बात और बोल रहा हूँ, ऐसा छोटा मोटा कभी भी कोई आयोजन करें, हमें आप जी प्रेषित जरूर करें। हम कोशिश करेंगे हमारी उपस्थिति वहां पर हो, और फिर हम जी बाकी सर। समाज के लोगों से भी ये बात करें कि भाई सब मिलके इस चीज को करो। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। तो आप जो चाह रहे हैं वो थोड़ा आसानी से हो पाएगा। कांतिलाल जी को नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री विश्वकर्मा जी की जय माता श्री जी को विश्वकर्मा। प्रणाम। माता जी को कैसे हैं प्रणाम। आप? बस ठीक हो साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है। राजेश जी से मेरा नमस्कार। निवेदन है सर, राजेश जी से मैं सुरेश। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर राजेश, नमस्कार। बोलिए बोलिए जी सर। सर। कैसे हो? हाँ हाँ, मैं राजेश जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ कहाँ से मेरा आए। एक निवेदन है कि राजेश जी से मेरा हाँ कि जी। ये जो अभी अभी इन्होंने जो एक बात बताई थी कि कार्यकारिणी का सहयोग नहीं मिल रहा है, या कार्यकारिणी वहाँ पे काम नहीं कर हाँ रही है, ये बात मैं मान रहा हूँ। ये सभी जगह आता है, ये एक जिंद का ही मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह है, चाहे राजनीतिक हो न चाहे बोलिए अपना संगठन हो। तो मेरा ये निवेदन है कि अपने जिंद के अंदर, उस जिले के अंदर, या उनके जहाँ ये इनका निवास स्थान है उसके एरिया में कम से कम 50 मकान या 50 सदस्य अपने विश्वकर्मा समाज के होंगे ही। उसमें से अगर कार्यकारिणी का सदस्य कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने लेवल के 5 आदमी या 10 आदमी को, अभी जैसे महासचिव साहब ने बताया था कि आप वृक्षारोपण कर लो, या बच्चों को पढ़ाने जाए, या कोई भी ऐसा काम करो, तो उसमें से बिगैर कार्यकारिणी के मेंबरों में से भी अगर आप 5 आदमी अपने संगठन के माध्यम से इनको लेके सदस्य को ले लो, और ये काम अगर चालू कर दोगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। क्योंकि संगठन काम करे या न करे, ये सब जनता का काम है, समाज का काम है, और समाज के साथ आप लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे। आपको उनको जुड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके पास आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जिंद के अंदर 5 आदमी आप अपने फेवर में लेके आप ये काम कर सकते हो आराम से। जी सर। डॉक्टर नूतन प्रकाश जी, ऑडियो वीडियो खोलें प्लीज।
जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रणाम सर सभी लोगों को, जय विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। माता जी को प्रणाम। मेरा नाम स- डॉक्टर गौतम प्रकाश विश्वकर्मा है सबको अपना और मैं इंट्रोडक्शन दे दीजिए गुजरात प्लीज। में हूँ। हाँ जी। जी, मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड हूँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। रहने वाला बेसिकली उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ। पिछले 15 सालों से गुजरात में सेटल हूँ। आज जागड़ा साहब मुझे काफी दिनों से जानते हैं, शायद हमारी पहचान 1-2 साल पहले से हुई है। और जैसा अभी मैं भाइयों का डिस्कशन सुन रहा था कि अपने समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स हैं मीटिंग तभी उपयोगिता करो, तभी आपकी है। भगवान आपको ये मौका दे रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को बताने वाले वीडियो तो ऑन करो हमको ना, हजारों वीडियो ऑन सालों से वीडियो। मिल रहे हैं। प्रॉब्लम भी एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम से तो उसका सोल्यूशन हम जरूर निकालें। हाँ अगर जी। प्रॉब्लम से नहीं होंगे तो आपकी उपयोगिता क्या होगी? मिलके प्रयास करेंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, समाज के लिए क्या काम करें। तो चूंकि मैं नौकरी पेशा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं अपने समाज के लिए कैसे काम आ सकता हूँ। जब ये कोरोना हुआ तो कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, साथ में एक नया जो है रास्ता भी दुनिया को दिखाया है, और वो है ऑनलाइन एजुकेशन। तो मुझे लगा कि अभी लॉकडाउन हुआ है तो चलो अपने समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ आइडिया नहीं था कैसे करूंगा, बच्चे कौन से होंगे, क्या करूंगा। एक सोशल मीडिया पे मैंने मैसेज, से बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी विषय के साथ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े, मैं उनको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा, अपने समाज के इतने अच्छे लोग हैं, मुझे इतना साथ मिला, ये मैसेज मेरा रातों रात वायरल हुआ और बहुत सारे बच्चों ने मुझे संपर्क किया और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के बाद में लोगों के फोन आने लगे, डेली 10, 15, 20, 25 फोन मैं अटेंड करता था। तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी 20-21 में पढ़ाया और लकीली एक राजस्थान की बेटी हमारे साथ जुड़ी थी, आर्तिका खलमानिया करके नाम है। तो नीट 2021 में वो बेटी को एमबीबीएस मिला और अभी नागपुर से वो एमबीबीएस कर रही है। वेरी गुड। माउथ टू, है ना? तो अपने समाज की बेटी है। और 2000 फिर 10 बच्चे से हमने शुरुआत करी थी और 2021-22 वाले नीट में सर हमारे पास 35 बच्चे हो गए। और हमें एक टीचर मिले केमिस्ट्री के, डॉक्टर अजय बाबू शर्मा। हाँ उन्होंने जी। केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा ने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। हाँ जी। रमेश सर ने भी मुझे कांटेक्ट किया था अपनी सेवाएं देने के लिए। हाँ मैं जी। बहुत हाँ जल्दी उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, आपकी भी सेवाएं मुझे लेनी है। जी। हाँ और जी। आपको बताऊं, नीट 2023 के लिए हमारे पास 110 बच्चे हैं सर अभी। वेरी गुड। तो आपके अगर ईमानदार प्रयास होगा और अगर हाँ आप हाँ। डिलीवर कर पाए हाँ तो जी। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। और बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे अपने पास हैं सर हाँ कि हाँ। उसमें बहुत सारे 10-15 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को हम शिक्षा उपलब्ध कर रहे हैं और हाँ ये जी। हाँ हमारा जी। जो मिशन है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। बहुत बढ़िया। और अभी तक हम सिर्फ ऐसे बच्चों की मदद कर पा रहे थे जो बायोलॉजी विषय के साथ थे। हाँ और हाँ। अगली बार से हम जून से एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम उन बच्चों को भी फाउंडेशन कोर्स देंगे जो मैथ्स से हैं, और जेईई का फाउंडेशन कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रोफेसर साहब समाज बीच आप, में प्रोफेसर साहब बीच में मैं बोलूं, यदि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूं। धन्यवाद सर, आपकी सेवाएं जरूर लेंगे। और हाँ, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है नीट का, हूँ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हाँ जी। तो अभी जेईई भी शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बैंकिंग की और बैंकिंग की भी स्टार्ट करेंगे, या हाँ हम हाँ। एसएससी या इन सब का भी शुरू करेंगे। तो जरूर, आप जैसे लोग हैं, इन्हीं वजह से चल रहा है। आज हमारे पास 6 प्रोफेसर हैं जो सारे डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में हैं और अपनी हाँ जी। वॉलंटरी सर्विसेज अपने समाज के बच्चों को दे। हम्म। और मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन का सर उतना रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं आ पाता जितनी हम मेहनत करते हैं। तो हमारा विजन ये है कि अपने गांव गरीब बच्चों को उठाएंगे, 11वीं 12वीं में हम उनको 2 साल पढ़ाएंगे, और जो बच्चे हाँ क्रीम होंगे उनको हम लखनऊ में रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग शुरू करने के में हैं कि उनके लिए हाँ। एक हॉस्टल बनाएं
और जो बच्चा हमारे साथ 2 साल फाउंडेशन कोर्स कर लेगा, हाँ उसके हम हाँ रहने खाने की व्यवस्था करें और पढ़ाएं, हाँ हाँ ठीक है। वो बच्चा हमारे साथ 2 साल ट्रेन हो चुका होगा और सीधा वो डॉक्टर ही बनेगा। हाँ हाँ तो आप लोग भी साथ दीजिए। रमेश सर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बार हमारी बातें होती हैं और समाज बहुत साथ दे रहा है मेरा, और हमने एक ट्रस्ट भी बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर सकें। मेरे पास खुद का प्लॉट है, मैं उसको डोनेट कर रहा हूँ समाज को, ठीक। और इन दिनों में लगा हूँ। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, बस आप लोगों से मुझे अभी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि जो बच्चे 11वीं 12वीं में बायोलॉजी विषय के साथ हों और हाँ वो हाँ पढ़ रहे हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन चाहिए समाज की तरफ से, हाँ हाँ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप लोग जरूर बताएं दूसरों को, ताकि हम्म, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और आप लोग निराश ना हो, जो भी अपने समाज के कार्य, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है और जीरो से शुरुआत किया है। आज हमारे पास 110 बच्चे हैं, 6 हाँ प्रोफेसर हैं, हाँ और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं 40,000 विश्वकर्मा वंशियों के डायरेक्ट टच में हूँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। 40,000 आप हम्म, 40,000 लोगों के हमारे पास फोन हाँ नंबर है। हाँ और जी ये हाँ जो जी हमने मिशन शुरू किया है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा आप हाँ लोगों के हाँ आशीर्वाद से। इसका हम्म, प्रचार प्रसार कीजिए ताकि हमारा गांव गरीब का बच्चा पढ़ सके। हाँ हाँ नूतन जी गरीबी मेरा एक उसके सुझाव है। पैसे। जी सर, आदेश करें। मेरा सुझाव है, जैसे आप बता रहे हैं कि 110 बच्चा हो गया और ऑनलाइन में उतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है, जी तो यकीनन इस चीज को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा यहाँ पे ये सुझाव है कि जो अपने समाज के टीचर्स हैं इनका एक पूल तैयार करें आप, जी और ऐसे जो बच्चे डायरेक्ट कोचिंग ले रहे हैं उनमें से 4-4 5-5 बच्चे की जिम्मेवारी एक एक अपने टीचर को सौंप दें। आप आपका जो भी डाउट है आप इस टीचर से सॉल्व करवा लीजिए। नहीं नहीं, वो तो हम सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल हम करते पर्सनल हैं, वो अटेंशन, सारी चीजें हो रही हैं हमारी। हाँ वो पर्सनल अटेंशन उसको मिलेगी। मेरा भी जहाँ पे योगदान होगा, मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ ऐसे बच्चों को। वो जहाँ पे भी उनके डाउट्स वगैरह हैं, वो बेशक आप कुछ बच्चे जी मेरे साथ अटैच कर दीजिए, मैं उनकी हेल्प करता रहूँ। जी, श्योर श्योर श्योर, आपकी हाँ, सेवाएं मेरे मन में ही है। बस तो एक बार टाइम इसमें टेबल थोड़ा हाँ सेट हो जाए, आपसे मैं कुछ हाँ सब्जेक्ट जो कुछ यूनिट्स हैं वो आपसे हाँ पढ़वाना चाहूंगा। हाँ, तो इसमें है दो ना? बातें हो जाएंगी। एक तो जो मेन सब्जेक्ट है वो सबको एक साथ डिलीवर हो जाएगा, उसमें कुछ जो डाउट करेक्ट। एरियाज हैं उसमें पर्सनल अटेंशन के लिए एक स्पेसिफिक ट्यूटर उनके साथ अटैच हो गया है, और वो उसके साथ 1-to-1 फिर कोऑर्डिनेट कर सकता है। ऐसे मेरे साथ और भी इंस्टीट्यूट जुड़े हैं अभी। विश्वकर्मा जी कंप्यूटर साक्षरता मिशन बोलकर एक इंस्टीट्यूट है, उसकी भी सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, हिसार से वो कार्यान्वित हैं। कंप्यूटर एजुकेशन और इस तरह की चीजें वो काफी बेटर कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास देख के जी बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि जब हम इनको सबको साथ लेके समाज के बीच में पहुंचाएंगे, समाज की सेवाएं ये ले पाएंगे, तब समाज ऑटोमेटिकली इनके प्रति नम्र भाव रखेगा और अपना सहयोग इन सबको देगा, और तभी इन सबका वो विकास हो पाएगा जैसा कि हम समाज के लिए सचमुच चाहते हैं। जी, मुझे बहुत साथ मिल रहा है आप लोगों का, हाँ जी समाज का हाँ बहुत मिल रहा है। धन्यवाद आप लोगों का, आपका समय देने के लिए मुझे, आपके लिए सर। हाँ, और बहुत अगर मैं बहुत समाज के धन्यवाद। काम आ सकूं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क बनाए रखना, अपने जय श्री विचार व्यक्त करें, शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं और सुझाव जो भी हैं वो बताएं, ताकि संकलित करके उनको किस प्रकार से हम क्रियान्वित कर सकते हैं। सर, जो भी ये वक्ताओं ने बताया, जैसे अपने वर्चुअल मीटिंग में जुड़े सभी भाइयों को मैं पहले तो जय श्री विश्वकर्मा की कह रहा हूँ जय श्री और प्रणाम विश्वकर्मा। कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी और जो वक्ताओं ने बताया उसके बारे में तो बहुत अच्छा सुझाव मिल रहा है। हाँ जी और जो कार्य करने को इच्छुक हैं, बहुत सारे इच्छुक हैं, लेकिन मेरे एक दिमाग में बात एक और आती है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और शिक्षा में थोड़ा बहुत सारा अंतर है सर। तो शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार को ऐसा जोड़ा जाए अपने परिवार के लिए, तो एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो क्योंकि संस्कार घर से ही निकलते हैं, और
बिना संस्कार वाले जो लोग हैं वो कई कई ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ती है, ऐसी ऐसी बातें होती है, तो शिक्षा से तो बढ़ करके वो चले गए और आगे बढ़ गए, हाँ जी। लेकिन उनको संस्कार की कमी है सर। अपने समाज में कुछ संस्कार की कमी है, मेरा ये निवेदन है। तो सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने संस्कार ऐसे देवें कि वो भविष्य में शिक्षा और संस्कार के साथ साथ एक आगे का अपना भविष्य अच्छा बना सके। हाँ जी। तो मेरा ये निवेदन है। बाकी जो भी कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सर। और मैं कुछ फोटो भी वो ग्रुप में डालना चाहता हूँ, लेकिन क्या कि फेसबुक तो खुलती है लेकिन उसमें फोटो भी देखता हूँ मैं, लेकिन मैं हमारे फोटो उसमें नहीं जाते, कुछ त्रुटि रह गई है उसके अंदर। मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक जी है, जी इसका समाधान जी। करते हैं। हाँ वो थोड़ा हो रहा है, बाकी हाँ बाकी ठीक है, सब काम काज अच्छा है। और धरातल पे जो कार्य होता है वो ऊपर तक होना थोड़ा असंभव है। धरातल से ऐसा काम होना चाहिए जमीन स्तर तक। जब तक ये गाँवों में, सभी गाँवों में घर घर ये बात अपन फैलाए नहीं और उनको नहीं परिचय देंगे, तब तक आगे तक तो अपन कुछ इसको रखना मुश्किल होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि अपने हर छोटे गाँवों में भी और हर घर में, हर घर घर ये वातावरण फैलाएं कि शिक्षा और संस्कार के संबंधी, तो अच्छा रहता है। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में अगर बच्चे इसी प्रकार संस्कार में रहे तो शिक्षा से तो बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, नौकरियां भी ले लेंगे, लेकिन नौकरियां लेकर के वो उनके संस्कार गलत होते हैं तो कहीं कहीं ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है सर। कांतिलाल जी, यहाँ पे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। जी मेरा मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, मेरे उन सभी बुजुर्ग साथियों से है जी जो आज घर में रिटायर मौजूद हैं, जी और दरअसल संस्कारों का दायित्व कुछ हद तक उन पर जाता है। इसमें क्या है कि आज के जी जो माता पिता हैं वो जी परिवार के लिए रोजी रोटी में व्यस्त हैं, वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। ये जी समस्या यहाँ पर है, जी और ये समस्या यहाँ पर है, इसका कोई इमीडिएट समाधान भी नहीं है। मगर जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हैं, जहाँ पे परिवार अभी भी साथ रह रहे हैं, वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर में उपस्थित हैं, वो थोड़ा इस तरफ जड़ों में ध्यान दे सकते हैं। हाँ, तो समस्या परिवारों की यही है, संस्कारों की जो समस्या है। माता पिता जो ज्यादातर रोजी रोटी में बिजी हैं, और जहाँ संयुक्त परिवार है वहां पे तो बड़े लोगों का साथ मिल सकता है, उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, बच्चों में संस्कार वाली बातें वो कर सकते हैं, उनको ध्यान दे सकते हैं। मगर जो एकल परिवार हो गए आज की तारीख में, जहाँ पे बच्चों को पीछे देखने वाला कोई नहीं होता, आया आई, वो तो संस्कार दे नहीं सकते। तो वहां से ये समस्याएं जो है वो अभी वहां से समस्याएं ज्यादा बढ़कर आ रही हैं। इनका कोई अभी इमीडिएट सॉल्यूशन है हमें समझ में आ नहीं रहा है, मगर फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रकार से भी संभव हो सके। तो ये जी सर। हाँ, आपका ये सोचना जायज है जी कि शिक्षा के साथ और संस्कार बहुत जरूरी है। और जी संस्कार हम हाँ अपने सनातन नीतियों से ही दे सकते हैं, जो जी अपने पास्ट है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता, इनके बारे में, इनके जो छोटे छोटे एपिसोड्स हैं वो उनको बता के उनमें क्या शिक्षा है, किस प्रकार से उन चीज को बताया गया है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया है, ये सब चीजें जब हम उनको साथ शेयर करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, और ये बचपन में ही संभव हो सकेगा। एक बार बचपन बच्चा में पढ़ाई में उलझ जाता है ना, फिर टाइम नहीं मिलता उसको, फिर वो टाइम किसी मिलता की नहीं सुनता। तो हमें वो बचपन से ही वो जड़ों में ये चीजें डालने की जरूरत है। तो हमें मेरा बुजुर्गों से ही आवेदन है, निवेदन है ये, कि वो इस प्रकार से बच्चों के साथ इन चीजों को शेयर करें। आप महाभारत की बातें जरूर करें, गीता की बातें जरूर करें, रामायण की बातें जरूर करें, छोटी छोटी बातें करें, और छोटे छोटे संस्करण को लेके उसमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी उनको जरूर बताएं। बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं, बच्चों का टाइम मिले भी, शेयर भी हो, उनके साथ बैठे भी, और उनको ये भी ना लगे कि बहुत ज्यादा हो गया। जी तो सर, धन्यवाद। इस प्रकार से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अपने हर रविवार को मीटिंग होती है, उसमें मैंने भी कई जगहों लोगों को सबको सभी अपने भाइयों को कहा है कि भाई इसके अंदर जुड़ो आप। हाँ और हाँ कोई लिख करके भेजते हैं कि किस बात की मीटिंग है। भाई किस बात की मीटिंग, क्या तुम जुड़ो ही नहीं तो फिर किसका के क्या बताएं हम। हाँ जी हाँ जी, कोई बात कोई ऐसा लिखता है कि किस बात की मीटिंग रख रहे हैं। भाई किस बात की मीटिंग कहाँ है, तुम ये जूम मीटिंग है, हमारे 21 मीटिंग हो गई, अभी तक कोई उसमें जुड़ते ही नहीं होता। जूम मीटिंग, उसमें जो लिंक दिया जाता है उसमें थोड़ा विवरण होता है कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। हाँ वो वो होता है, दरअसल समस्या है कि वो भी पढ़ने की कोशिश नहीं करता। वो भी अभी नहीं करता है। इस मानसिकता से भी हमें लड़ना है अभी, कि कम से जी कम जी जी। पढ़ो तो सही, कम से कम देख तो लो एक क्या बोला गया है। बस वो मैंने भी देखा और लिख के सरका दिया, अभी इसी में ज्यादा टाइम चला जाता इसमें टाइम आज की लगता आज ठीक है की सर। वीराम जी जनरेशन को सर एक नमस्कार। बात और कर रही है। पर अब मतलब क्या है कि लोगों को और जागरूक करेंगे अपन, और उनको हाँ ज्यादा में ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश करेंगे सर। आज प्रणाम की सर। जनसंख्या, यंग जनरेशन है सर। धन्यवाद। आज के जो जनरेशन है वो पश्चिमीकरण की अंधाधुंध नकल कर रही है। हमें ये भी प्रयास करना होगा, इस मानसिकता को भी बदलना होगा कि अंधाधुंध पश्चिमीकरण की नकल ना करें। हमें यंग वर्ल्ड्स को ये सिखाना होगा कि अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदू संस्कृति की उनको जानकारी देनी होगी शिक्षा के माध्यम से, तब भी वो इससे कुछ दूर हट सकते हैं। हाँ, नहीं संस्कार तभी, उसी को संस्कार हम कहते हैं। हाँ उसी जी, को संस्कार कहते हैं। ठीक है ठीक है। वीराम जी को क्योंकि नमस्कार। पश्चिमीकरण की नकल ही। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज आ आ रही है आवाज आ आवाज? रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। वीराम जी बताएं, बोलें प्लीज। बहुत आनंददायक वर्चुअल बैठक में भाग ले रहे हैं। उस सब लोगों की सुझाव बड़ा आनंददायक है और तार्किक है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बालकों के अंदर जो शिक्षा का रुझान है, उनमें से अधिकतम जो बालक हैं, या तो वो बहुत हायर लेवल के सोच वाले हैं जिनकी शिक्षा के प्रति बहुत अभिरुचि है, उनकी संख्या होती है लगभग 10 और 15%। और उससे कम जो है, जो पढ़ाई के प्रति अभिरुचि कम है, उनकी संख्या है 35 से 45%। हाँ जी और वो केवल मात्र, उसका एक कारण है मैंने जो महसूस किया, हाँ जी कि माता पिता के पास कौशल है, रोजमर्रा के कार्य करने की सुविधाएं है, हाँ जी और कौशल के कारण से उनको अपना आय प्राप्त होता है। तो वो बालक को माता पिता ये सोचते हैं कि कुछ कमाने लग जाए, कौशल सीख जाए, और शिक्षा के प्रति तो ठीक है, पढ़ के क्या करोगे, तो ये बात उनके मस्तिष्क में जड़ती है। इस संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, उदयपुर से, जो रिमोट एरिया पड़ता है, जिसका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये जो बेल्ट है पूरा, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत न्यून, जिसको यूं कह सकते हैं कि 10वीं पास करने वालों की तो संख्या 60% होगी। हायर एजुकेशन यानी बीए और एमए करने वालों की परसेंटेज 10%, इससे अधिक लोग नहीं। तो कुछ क्षेत्रों में पूरे आप तो भारतवर्ष की सोच रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि जिस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर डाउन है, कमजोर है, अभिरुचि कम है, जो शिक्षा के प्रति माता पिताओं का रुझान नहीं, उन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और जब तक जागरूकता नहीं होगी तो वो बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट, कई बच्चों की तो ऐसी प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हैं परंतु उनको कैरियर गाइडेंस नहीं है। कैरियर गाइडेंस के अभाव में क्या विषय लेना, क्या पढ़ना, इस बात का बहुत नहीं है उनको, और इसलिए वो हायर सेकेंडरी यानी 10+2 करने के बाद अपनी शिक्षा को अवरुद्ध कर लेता है। वो सोचता है, क्योंकि उसको दिशा नहीं मिल पाती, और दिशा होने के बाद बेरोजगारों की जो संख्या देखता है, उसके अंदर उसके मन में यह निराशा आती है, सब पढ़े हुए लोग तो बेरोजगार है, सारे दिन घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, परंतु उनके मन में ये नहीं कि पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि
कारपेंटरी में जाएगा, भवन निर्माण में जाएगा, कौशल में जाएगा, तो उसकी उपादेयता अधिक है, क्योंकि वह अन्य तुलना में अपने विचार शक्ति कौशल को अधिक डेवलप कर पाता है। परंतु ये जागरूकता के अभाव के कारण से ऐसी स्थिति हो रही है। वेणीलाल अब जी, रही, जी हाँ, एक निवेदन और करूंगा। ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, इनके समाधान भी साथ के साथ बताते जाएं। ऐसा करें तो ये हाँ। संभव हो पाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ। हमें जागरूकता के अभियान को तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता हाँ, है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ। हर एक क्षेत्र में कोई न कोई अपना कार्यकर्ता बनता है जो अपने संगठन से जुड़ा है, उनको हाँ। कुछ ब्लॉक बांटना चाहिए। वो उन क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में जा करके इस क्षेत्र की जागरूकता पैदा करें, उनके साथ संवाद करें, उनसे बातचीत करें, शिक्षा के संबंध में, बालकों के बारे में। तो ये प्रयत्न आगे है, कठिन पर दीर्घ अवधि का कार्यक्रम है। ये कोई अल्पावधि 2-4 महीने में, साल भर में इस विषय का कोई परिणाम आना संभव नहीं है। अच्छा, और इस दिशा में एक मिनट, वहां पे जो सोशल आयोजन होते हैं, वहां पे सोशल सभाएं होती आयोजन हैं, होते हैं, सब होते हैं। अब उन सोशल सभाओं आयोजन, में, उन सभाओं मेरा में हम इस विषय को कितनी मजबूती से रखते हैं अपने समाज के बीच में? मेरा निवेदन है कि मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैंने जो जिले बताए, राजस्थान का आधा भाग, हाँ जी, उनमें जो सभाएं होती है केवल करियावर यानी मृत्यु भोज के नाम से, सभाएं होती है गंगोज के नाम से, हाँ, सामाजिक उत्थान के दिशा में विचार करने वाले लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की, और हाँ। ऐसे विषय रखने वाले लोग को उपेक्षित रखा जाता है। अब उनके बीच में जाकर के सने सने संपर्क के माध्यम से हम उनके बीच में बैठेंगे, उनके कार्यक्रमों में हम अपनी विषय को रखेंगे। कल नहीं तो आने वाले भविष्य में परिणाम अच्छे आएंगे। हाँ, तो मेरा खास निवेदन है मोहनलाल जी से, प्यारेलाल सुथार जी से, कांतिलाल भाई से, कि कोई भी वहां पे सामाजिक आयोजन होता है, कोई भी अपने विश्वकर्मा समाज की सभा होती है, उन सभाओं के अंदर वेणीराम जी को जरूर बुलाया जाए, ताकि वो इस विषय को मजबूती के साथ पूरे समाज के लोगों के बीच में रखें। सारे तो परिवर्तित होंगे नहीं, मगर कुछ तो होंगे, कुछ इस दिशा में सोचना तो शुरू करेंगे, कुछ इस बात को महसूस तो करेंगे कि हाँ ऐसी जरूरत है, कोई तो इस चीज को दबाव दे रहा है, कुछ तो वजह होगी कि ये बात कही जा रही है। जी सर, हमारे वेणीराम जी हमारे प्रिंसिपल रहे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनको तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कभी कभी फोन से भी हमारी बात होती रहती है, और उनका जो सुझाव है बहुत अच्छा है। और उनको हमने माननीय रमेश जी जी, एक निवेदन करूंगा। हाँ जी, हमने कुछ प्रयास किए। एक तो खेलकूद के माध्यम से संपर्क में आए हैं। हाँ, हाँ। एक हमने छात्रवृत्ति को देने के लिए बात की है, अभी तक उसको कर नहीं पाए, परंतु कोई बात नहीं। शैक्षिक प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनको इनाम पारितोषिक दे जा रहे हैं, प्रथम आने वाले, अच्छे अंक करने वाले। तो इस दिशा में दिशा बढ़ रही है। आपके सलूम्बर में कार्यक्रम होता है, उस समय हमको भी आप इनवाइट करें ताकि हम भी आए वहां पर। बिल्कुल। तो हम आए वहां पर, हमें सूचना नहीं मिलती है तो मैं हम क्या जाने, हमको सूचना मिलेगी तो हम बिल्कुल अवश्य आएंगे। बिल्कुल। और अगली बार और आपको भी बुलाएंगे, हमारे यहाँ जब होता है उस समय आपको भी हम अवश्य बुलाएंगे सर। बिल्कुल। नहीं, देखो, हमेशा सुनो, कोई भी सभा हो रही है, अपने जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, अपने साथ जुड़े हुए हैं, आपस में वार्ता होती रहती है, उनको खास तौर से बुलाना जरूर चाहिए। वो आ सकने में उस वक्त संभव है या सक्षम है या नहीं है, वो उस समय की परिस्थिति डिसाइड करेगी। हमें ये तो जरूर संज्ञान में डालना चाहिए, यहाँ पे आयोजन हो रहा है, आपकी यहाँ पे जरूरत है तो आप आइएगा जरूर। ठीक है, जैसे वेणीराम जी खास इस चीज का एक्सपीरियंस रखते हैं, इस चीज को महसूस कर रहे हैं वो, तो ये बहुत जायज बात है। और हमारे भी लक्ष्यों में संस्कार एक बहुत बड़ा लक्ष्य है।
सोसाइटी को उठाने का, उत्थान के लिए संस्कार एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि हम चाहते हैं ये चीज हो, और ये चीज बड़ों के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकती है, छोटों के माध्यम से इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो आपका मुझे खास योगदान चाहिए ही चाहिए इस और दूसरी बात रमेश मेरी जी, राम जी से एक एक निवेदन और है, अपने ये छोटे छोटे लेख जो आपके विचार हैं, ये एक लेख के माध्यम से पत्रिका में आप निरंतर भेजिए, ताकि समाज के एक बड़े भाग तक ये उसके द्वारा प्रेषित हो सके। बिल्कुल वैसा बिल्कुल तय करेंगे। ये समाज प्रेरक आपकी जो बातें हैं, हम चाहते हैं सब तक पहुंचे। हाँ, ये हमने एक दिशा में प्रयास किया। मैं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा राजस्थान प्रदेश का उपाध्यक्ष भी, हाँ जी, उनके बीच में गया, उनकी जिले की सभाओं में भी जाता हूँ, हाँ और अपने क्षेत्र में भी लोगों को प्रबोधन देने का काम। एक मूल बात ये आ रही है मुझे, जो दृष्टिगत हुआ है, हाँ हाँ, एक तो समाज को अपने गौरव बोध नहीं है, इस दिशा में बहुत मैंने विचार किया, गौरव बोध नहीं है, केवल जी। विश्वकर्मा का नाम जानते हैं। हाँ हाँ, विश्वकर्मा जी के कृतित्व और व्यक्तित्व, हाँ जी, इन दोनों विषयों पर अनभिज्ञ है बिल्कुल। जय बोलनी हो तो विश्वकर्मा जी की जय बोलेंगे, इसके अलावा उनके कार्य, उनके कृतित्व, हम कितना, हमारा सौभाग्य है कि विश्व को हम कौशल के माध्यम से समाज को एक सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये बोध की अभाव है। तो समाज में आपकी पत्रिका के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, गौरव बोध, जिस समाज का गौरव बोध होता है वो समाज हमेशा उन्नति के शिखर पर जाता है। हाँ जी, इसीलिए तो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इतिहास पढ़ाई जाती है, और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से उनको बोध कराया जाता है, तो हाँ गौरव जी, बोध होता है। तो एक गौरव बोध की आवश्यकता है। गौरव बोध के बाद जागरूकता है, जागरूक के बाद शिक्षा के अंदर प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, और हाँ जी, गाइडेंस, कैरियर देना, कैरियर गाइडेंस, ये तीन पक्ष हम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हाँ जी, निसंदेह हम जिस दिशा में सारा अपना मंच सोच रहा है, हाँ उस जी, दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। जरूर। मैं इतना ही हाँ, आपके संज्ञान के लिए बता रहा हूँ, यदि आपने पत्रिका को ध्यान से देखा है तो हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष हो चुके हैं उनका एक कॉलम उसमें हमने इंक्लूड किया है। किसी एक व्यक्ति की उसमें व्याख्या जरूर की जाती है जो ऐतिहासिक रूप से, क्या कहना चाहिए, मशहूर हुआ है और जिसने समाज में अपना योगदान दिया। तो ये जी हमारा जी। प्रयास उसमें है। तो मैं क्या है कि अन्य संगठनों में बहुत व्यस्त रहता हूँ, हाँ जी, और निवेदन करूंगा कि हाँ मुझे उस पत्रिका के लिंक या जो वेबसाइट है हाँ, उसे भेजेंगे तो मैं बहुत अधिक उसके अंदर लिख भी पाऊंगा और उसके बारे में विचार भी कर पाऊंगा। वेणीराम जी, दोबारा बताना चाहूंगा, ABSVM IT सेल का नंबर आप सेव कीजिए। मेरी तरफ से सारी प्रेषित सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं। शायद आपके पास ये नंबर सेव नहीं है, इसलिए आप इनसे सब ओझल हैं। जी 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 जी। हाँ, तो IT सेल, इसीलिए मैं साहब कहता हूँ धन्यवाद। IT सेल का नंबर ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास सेव कराइए, फोर्स कीजिए उनको कि ये जी सेव जी। करो, ये जरूरी है। वहां से सूचना आ रही है, आपके पास पहुंच नहीं रही है, यही एक वजह है उसकी। हाँ, यही कारण है। हाँ, तो यहाँ से मेरी तरफ से अब सूचनाएं जा रही हैं, आप उनको कितना देख पा रहे हैं आपके पास, आप एक बार जरूर चेक जरूर कीजिएगा कि IT सेल का जी नंबर आपके पास है या नहीं। ठीक है, कर ठीक लूंगा। है मोहनलाल भाई, जी सर। वेणीराम जी के पास ये एक बार चेक जरूर करवा देना कि उनके पास IT सेल का नंबर सेव है या नहीं है। अगर आप लिखना चाहते नहीं हैं हो- अभी लिख लीजिए कल बेशक। नहीं हाँ हो तो जी। मैं भेज दूंगा। कल मैं डाल दूंगा उन्हें सर। मैं भेज हाँ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कांतिलाल जी या मोहन जी डाल दें। हाँ ठीक है, ठीक मैं है। डाल दूंगा सर। राम सिंह जी को नमस्कार, जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको देखकर। जी सर। और इसी प्रकार से दर्शन देते रहो और अपना सहयोग देते रहो। जी, आदेश आदेश हाँ, आदेश ये करें बहुत सर। अच्छी बात है कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। जी जी सर। तो मैं जरूर चाहूंगा आप अपने भी दो शब्द जरूर बताएं हमें कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है विश्वकर्मा समाज की, शिक्षा में जी जी क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं,
और हम उनका किस प्रकार से समाधान दे सकते हैं या कर सकते हैं। मुझे प्रैक्टिकल चीजें चाहिए कि हम ये करें तो ये होगा, ये करें तो ये जी। होगा, इस प्रकार से हम करें तो ज्यादा बेहतर है। प्लीज। महोदय, पहले तो मैं सूरज को दीपक दिखा नहीं सकता, दीपक हूँ और सूरज के सामने उतना नहीं अरे प्रकाश दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी असल में क्या है कि हम बच्चों को शुरू से काम धाम से जोड़ देते हैं सर, हाँ हाँ और पढ़ाई की तरफ जोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा बच्चों को उधर जो वर्णन आवश्यकता है राजनीति की या संगठन की, थोड़ा सा हमको इस पर और भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अन्य समाज में जो युवा लड़के हैं उनको समाज का कोई दायित्व देते हैं, उनको संगठन का दायित्व देते हैं, उनको ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ऐसा कुछ बना देते हैं, युवा टीम का अध्यक्ष बना देते हैं, तो उनके अंदर बचपन से एक संगठन की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न हो जाती है उनमें। तो हम भी थोड़ा सा युवाओं के लिए ये कर सकते हैं, और युवाओं को संगठित करने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास भी कर रहे हैं। जहां हमारा समाज वाले बंधु हैं उनसे मिले। देखिए, जब चुनाव आता है तो वो राजनीतिक पार्टियां जिनको मताधिकार नहीं होती है, लेकिन जब प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं तो वो काफी अपना जनाधार खड़ा कर लेते हैं। तो अपना तो जनाधार ऑलरेडी है, युगों युगों से अपन है। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब से खुदाई निकली उसके पहले से मिल रहे अपन को सबूत, हम विश्वकर्मा है, आसमान में हमने जो है फ्लाइट भी उड़ाया है लकड़ी का लोहे का बना के। तो हमारे तो हाथ में बहुत कुछ है, और इसको शो करने के लिए सब संगठित होना जरूरी है। और संगठित होने में थोड़ी सी बीमारी होती है अपने समाज में, वो सुतार है, वो जांगीड़ है, वो पूर्वा है, वो पांचाल है, वो धीमान है। तो इन चीजों से थोड़ा सा हमको सर बिल्कुल 100% उठना पड़ेगा, और एज ए विश्वकर्मा के ध्वज के नीचे हमको आना पड़ेगा। तभी जाके हम जो राजनीति में अपनी जो स्थान बना सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं सर। जय विश्वकर्मा की सर। जय श्री विश्वकर्मा। जितेंद्र जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आप हाँ सभी के विचार जाने बहुत अच्छा लगा, और आज का जो हमारा एजेंडा है, जो मुख्य विषय है। हाँ, वीडियो खोल ले प्लीज। हाँ सर। वीडियो ऑन करो। शायद अभी नूतन प्रकाश जी शायद डीलिंग हो गए हैं, अभी वो पार्टिसिपेशन में नहीं है। हाँ हाँ नहीं, नहीं तो आज मैं उनको कहना चाहता था हाँ हाँ कि आज के विषय के सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत अगर कोई है तो वो है। हाँ। और हमारी उन्होंने पिछली उन्होंने पत्रिका, जितेंद्र जी पिछली पत्रिका में मैंने उनका पूरा एक पेज विवरण के साथ दिया था, इसीलिए दिया था सबके जी संज्ञान में आए और सब जी उनकी जी सेवाओं जी का लाभ ले पाए। जी 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 जी। हाँ और जी। मैंने उनके जो मैसेज आए थे वो भी मेरी जहां तक पहुंच थी वहां तक तो मैंने पहुंचाए हैं। हाँ हाँ आ, लेकिन आज अगर वो मैं उनसे रूबरू ये कह पाता तो शायद ये मेरा सौभाग्य होता कि उन्होंने जो हम्म। कुछ किया है उसके लिए वो बहुत धन्यवाद तो क्या कहे। लेकिन अब जैसे हाँ हाँ 110 बच्चों को वो लेकर के चल रहे हैं, और हाँ पिछले हाँ सेशन में उन्होंने कई बच्चों को अचीवमेंट दिलाया है। हाँ तो हाँ वो सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत है, और आज का जो मीटिंग का विषय है वो उन्होंने बिल्कुल हाँ सार्थक कर दिया। हाँ उनसे प्रेरणा लेकर के हम धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे। हाँ और वेणीनाथ जी ने अपनी बात में जो अपने वक्तव्य में जो बात बताई थी हाँ जी कि 10+2 के बाद में क्या बच्चों का क्राइटेरिया है और उनको क्या मार्गदर्शन मिले, हाँ जी उसका समाधान आपने तुरंत बता दिया हाँ हाँ कि ये पत्रिका अपने वहां से निकलती है, उसमें इस विषय को मार्च अप्रैल के जो अंक होते हैं हाँ उसमें हम प्रमुखता से देवे मार्च अप्रैल मई में। हम्म। तो जैसे ही मार्च अप्रैल मई में मुझ जैसे के पास में आते हैं तो मैं मेरी पहुंच से 50 लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो ये एक स्टेप अच्छा होगा, ये हाँ इनिशिएट स्टेप अच्छा होगा। और मैं सोचता हूँ वो जो रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं हाँ उन तक ये लिटरेचर या वर्बली या किसी भी माउथ टू माउथ इसका जो हाँ प्रचार प्रसार होगा हाँ तो हाँ उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। और आगे तो नूतन प्रकाश जी है ही, उन्होंने हाँ अपना नाम हाँ सार्थक कर दिया, नूतन हाँ हाँ प्रकाश। वास्तव में समाज में वो नवीन प्रकाश लाए हैं। हम्म। अभी वो पार्टिसिपेशन में है नहीं, वरना मैं उनको बहुत बहुत कुछ कहता। हाँ समय कम है, वक्ता भी आगे बहुत ज्यादा होंगे। हाँ आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपने जो ये विषय लिए हैं हाँ बहुत अच्छे विषय हैं, और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कहना तो बहुत सरल होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ अगर थोड़ा बहुत भी मैं कुछ कर पाया तो हाँ तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने कुछ किया। हाँ खाली कहने से कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, अभी हाँ मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ जी कोई और नहीं। आगे जैसा जैसा ठीक सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। जितेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे नूतन प्रकाश जी एक बड़े स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने प्रयासों को उनके प्रयासों में जोड़ना है, उनका सहयोग करना है हमें। और राइट वो सर, राइट सहयोग सर। और वो सहयोग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम आज की मीटिंग शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम पढ़ तो रहे नहीं है। अगर पढ़ने वाले भी हमारे प्रयास से 4-4 5-5 बच्चे आके इसमें जुड़े होते तो शायद ये मीटिंग ज्यादा सार्थक हो पाती। तो हमें इस प्रकार से सहयोग करना है कि बच्चों तक हमें अपनी पहुंच पर बनानी है। जो जो जिस चीज को जैसी जरूरत है उनको उसके हिसाब से हमें उनको सुझाव देने हैं, और जो नूतन प्रकाश जी की सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं उनको नूतन प्रकाश जी तक पहुंचाना है। जो कंप्यूटर वाले हैं वो कंप्यूटर साक्षरता मिशन तक पहुंचाना है उनको। हमें बच्चों को साथ जोड़ने की जरूरत है। हम बच्चों के लिए सोच तो रहे हैं, हम बच्चों के साथ क्या सचमुच जुड़े हुए हैं? अभी ये भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बच्चों के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होने चाहिए इन चीजों को डिस्कस करने के लिए। रमेश जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। और हम सबके प्रयास से 2-2 3-3 बच्चे अगली बार यहाँ पे बैठे हों तो हम ज्यादा बेहतर डिस्कशन कर पाएंगे। तो ये प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। और तो हमारी ये जो मंथन है, ये मंथन ज्यादा सार्थक हमें रिजल्ट्स देकर जाएगा। मेडीराम जी बोलिए प्लीज। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि विद्यार्थी जुड़े इस बैठक में। हाँ जी। तो उसके लिए अपन सब जो साथी अभी लगे हुए हैं, हाँ हाँ 5-5 बच्चों के मोबाइल नंबर आपको दे करके उनके लिंक उनके पास आवे, और हम लिंक केवल 5 या 4 लोगों को दें, और केवल विद्यार्थियों की ही बैठक हो हमारी। हाँ और हाँ उस बैठक में आपको शिक्षा में पढ़ने में क्या कठिनाई आ रही है, क्या विषय है, क्या आगे हाँ जाके उच्च शिक्षा में आपको कठिनाई आ रही है, आप हाँ क्या चाहते हैं, हाँ पारिवारिक अनुकूलता है कि नहीं, हाँ सामाजिक जी। अनुकूलता है कि नहीं, आर्थिक अनुकूलता, इन विषय पर चर्चा उनसे करके फिर हाँ जी। अपन प्रबुद्ध लोग एक बार उन सब विषयों पर अपन चर्चा करें तो हाँ बढ़िया रहेगा, तभी हम कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। ले पाएंगे। हाँ तो जी। अगली बार बैठक हो तो हम लोगों को भी, मैं भी नंबर भेजने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। हाँ 5-7 जी। लोगों को, अलग अलग जो एरिया है रिमोट, उन हाँ एरिया हाँ के लोगों को उसमें जोड़ेंगे। हाँ जी। पढ़े हाँ हुए जी। हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ शिक्षा के शिक्षक नए नए लगे, हाँ उनको हाँ भी उसमें जोड़ लेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। अपन प्रबुद्ध लोग उसके बाद विचार करेंगे तो ज्यादा हाँ जी बढ़िया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, गुड़िया नमस्ते हमारी कैसी नमस्ते। है? माजी नमस्ते। माजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते, कैसे हो आप? कांतिलाल जी आप पोती है कैसे? आपके? जी पोती है साहब। हाँ जी हाँ जी। जी मेरी पोतियां 2 3 4 पोतियां हैं। बहुत बढ़िया है। कोई बात ये नहीं है। सब पढ़ रही है, 5वीं पढ़ रही है, दूसरी तीसरी जो पढ़ रही है, पोता पढ़ रहा है, एक 8वीं पढ़ रहा है और एक 5वीं पढ़ रहा है। ये 3 बालक है साहब, तीनों बालकों के बच्चे हैं, 2 बच्चे तीनों के हैं। हाँ एक सब मिनट आनंद साहब, मंगल। आपको जी साहब, बुलाओ। कह दे नमस्ते करो, क्या हाल है? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? क्रिस क्रिस क्रिस। सर। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7th। 7th में। 7th को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में 7वीं। 7वीं। 7वीं बोलो बेटा। हाँ। सर अपनी नमस्ते कर। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? हम ठीक है सर, आप कैसे हो? हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ बेटा। बस अच्छे रहो, खूब जमा के पढ़ाई करो। कोई भी हेल्प चाहिए आपको मेरे को फोन करो, मेरा फोन नंबर ले लो दादाजी से। ठीक है, ठीक। रमेश ओके जी, हाँ जी। ठीक है।
हाँ, एक मस्तिष्क में आ रहा है निवेदन मेरा। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बताएं। सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ बेनीराम जी आप बोलो। कैसे हैं? आप वर्ष कैसे हैं? में, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में हाँ जी एक बार हम सब लोगों का प्रत्यक्ष मिलना हो, ऐसा अखिल भारतीय लेवल पर कोई न हाँ कोई एक गोष्ठी टाइप हमारा विचार और बैठक हो, हाँ भाषण कम हो, कार्यनीति और कार्य योजना पर ही मंथन हो, हाँ बिल्कुल, ऐसा मैं तो मैं इसी निवेदन पक्ष में करता हूँ। हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। हाँ, मतलब क्योंकि आपने तो मेरे दिल की प्रत्यक्ष बात कह मिलने दी। से, मैं तो मेरे इसी सोच का आदमी हूँ मैं तो। ये तो साल की बात नहीं है, ये तो हर महीने हुआ तो अच्छा है। नहीं, हमें वो नीति वर्चुअल बनानी है बैठक, जिससे फायदा हो, बातों में बातें नहीं रह जाए। वर्चुअल बैठक एक अलग विषय है। हाँ प्रत्यक्ष कार्य योजना बनती है, कार्य के निष्पादन के लिए दायित्व दिया जाता है, फिर हाँ जी उसकी समीक्षा होती है तो परिणाम आते हैं। हाँ जी हाँ तो जी मेरा निवेदन था, क्योंकि मैं जिस संगठन में काम करता हूँ, हाँ जी मैं संघ का प्रांत का विचार प्रमुख हूँ, हाँ जी एक RSS, हम्म और विभिन्न संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग प्रत्यक्ष बैठक से परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हाँ बहुत अच्छी अखिल बात। भारतीय लेवल पर वो बार बार तो संभव नहीं, पर वर्ष में एक बार या 2 वर्ष में एक बार हाँ कोई नहीं न नहीं, हम कोई स्थानीय हमारी एक बहुत बड़ी, प्रदेश के लेवल पे हम इस चीज को कर सकते हैं। और जो हाँ, प्रदेश में कर सकते हैं। हाँ हाँ, प्रदेश लेवल पे। प्रदेश के लेवल पे की जा सकती है। और जो भी अपने प्रबुद्ध जन है उन सबका एक हाँ हाँ आप लिस्ट बनाइए, उन सब से वार्ता कीजिए कब सूटेबल हो सकता है। उस सूटेबिलिटी को देखते हुए वो एक डेट डिसाइड कीजिए और उस पे फिर हम आगे काम करें। हाँ, तो क्या है कि एक दूसरे का आदान प्रदान होगा, हम एक दूसरे को मिलेंगे, क्षेत्र से परिचित होंगे, वहाँ की स्थिति को दूसरी स्थिति बता पाएगा, हमारी स्थिति आपको बता पाएंगे, तो हाँ जी कार्य योजना बनेगी तो परिणाम भाई साहब आपके नेतृत्व में सफल मिल सकता है। हाँ नहीं बस नहीं हम बात यह है कि कार्य योजना और उसकी समीक्षा 2 चीजें, और आगामी हमारा क्या लक्ष्य है, हाँ इस जी पर सारा बात निर्भर करता है। हाँ जी हाँ जी बहुत ये बढ़िया। मैं आग्रह है मेरा, निवेदन। हाँ जी मनोहर लाल जी आवाज खोलें। मनोहर लाल जी को प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं हाँ, आप? और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अब सब आप भाइयों से मिलकर के अच्छे अब विचार आप सुनने को मिल रहे हैं। हमें अब शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जरूरी बात है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाँ क्योंकि जी बच्चों का जीवन शिक्षा पर ही आधारित है। हाँ हम जी पढ़े लिखे होंगे, समाज पढ़ा लिखा होगा, उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। मेरा तो ये विचार है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाएं, हाँ जी अच्छे नंबरों से उनको दिलवाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई में बहुत कंपटीशन है, हाँ हाँ जिसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे बच्चे, उनके हाँ साथ जी मेहनत कर उनको नंबर दिलवाएंगे, मेहनत हाँ करवाएंगे, तब जा करके उनका जो है उद्धार होगा। हाँ ये आजकल का समय ऐसा ही है जी। हाँ जी हाँ जी तो ये है मेरे विचार से। सब भाइयों के सुने विचार बड़े अच्छे लगे। हाँ हाँ सब बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, सबने अपने अपने विचार रखे, इन सब का धन्यवाद हो। हाँ, ये है। अच्छा, कांतिलाल जी एक बात मुझे याद आई, हम्म, जो संस्कार की जैसे हेलो आप बात कर नमस्ते। रहे थे। जी मेरे पिताजी शाम को तो हेलो बात ले बेटा जा, ये बात ले जा। मेरे पिताजी शाम को अक्सर पार्क में घूमने जाया करते थे। जी 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 वो बाजार से 10-12 टॉफी जेब में डाल के ले जाते थे जी बाजार। और पार्क में जितने भी बच्चे खेलते रहते थे ना उनको टॉफी देते थे। जी अब ऑटोमेटिक क्या हुआ, बच्चे बाबा का इंतजार करने लग गए। और जब बाबा का इंतजार करने लग गए तो उनके जाति सारे इकट्ठे होते थे और फिर वो बहुत प्यार से सबको आओ आओ बैठो 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 करके सबको बिठाते थे और कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाते थे उनको रोज। जी 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 जी
अब वो बच्चों में और उनमें ऐसा बॉन्ड हो गया कि कभी नहीं जाते थे तो 4 दिन बाद फोन आ जाता था पेरेंट्स का कि दादाजी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो जो संस्कार की चीजें है ना, वो कई बार इस प्रकार से भी हम प्रेषित कर सकते हैं बच्चों में, जी जी उनके जी साथ जी। बॉन्ड बना के, उनको सारी ऐसी बातें बता के कि देखो ऐसे भी दुख ऐसे भी होता है और उसका निवारण ऐसे भी होता है, समस्याएं होती हैं उसका समाधान ऐसे होता है। ये सब चीजें हमें उनको जब देना शुरू करेंगे तब वो सोचना शुरू करेंगे उस दिशा में। जी सर। और इसी को हम संस्कार कहते हैं कि वो सही जी डिसीजन सर। ले पाए। जी, और आर डी उनका भी शर्मा मेरा जी, आवाज आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आपको आपको आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। वीडियो खोलें। वीडियो खुल नहीं रहा है। वीडियो नहीं खुल रहा, बीच में एक बार तो खुला था मेरे को लगता है। हाँ, एक बार खुला था पर तो कोई कारण हो गया। अच्छा, मैं चलो सुन रहा आप हूँ। अपने विचार पेश करें शिक्षा के प्रति। मैं भी आज मैं सुनने के मूड में हूँ। नहीं, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। मैं लिख के दूंगा। अच्छा, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो ठीक है, आप मेरे को प्रेषित कर दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। जी ठीक है, शिवदत्त भाई आवाज खोलें। शिवदत्त जी आवाज आ रही है? हाँ जी रमेश जी, आवाज आ रही है जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सभी साथियों को। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सर एक्चुअल में ना मैं भूल गया था कि अब मीटिंग चल रही है आज, ये अभी रहे हाँ मुकेश कोई जी ने बात नहीं। हाँ फोन किया तो पता लगा मेरे को। हाँ, तो आपकी सभी की बातें सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ। मैं तो यही कहूंगा, शिक्षा के साथ राजनीति की भी शिक्षा बच्चों को दी जाए। देखो, जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हर घर घर में होती है, हर गली मोहल्ले में होती है, हर नुक्कड़ चौराहे पे होती है, सभी जगह होती है। मगर कौन सी चीज राजनीति है, कौन सी चीज ज्ञान है, कौन सी चीज विवेक है, ये चीज हमें बच्चों को सिखानी है। ठीक बात है सर। हाँ, राजनीति कहते हैं राजनीति बहुत गंदी है, मगर राजनीति से परे कोई नहीं है। राजनीति के बिना जीवन भी नहीं बढ़ता आगे। रमेश जी, कितने बड़े कलाकार बन जाए हम, और आज कलाकारी में तो हमारी कोई कमी नहीं है, बाकी फिर भी जब तक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होगी तो हम समाज का भी शायद कोई भला नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं रमेश जी। आवाज खोलें। और लेना चाहूंगा मैं। भाई साहब, एक मिनट और। मैं ये सोचता हूँ आके अखिल भारतीय स्तर पर कोई कार्यकारिणी बनी होगी। हाँ जी। बनी हो तो मुझे ध्यान में नहीं उनकी सूची। आप यदि यह प्रयास करें कि हर एक प्रांत के अधिकारी को एक एक प्रदेश का प्रभारी बना, और वो उनसे संपर्क सूत्र करके, क्योंकि एक व्यक्ति सारे देश को कमांड नहीं कर पाता, तो प्रदेश के प्रभारी बना करके उनके माध्यम से उस प्रदेश में चले, तो धीरे धीरे, और वो प्रदेश के लोग जिले के प्रभारी बना है, जिले के प्रभारी तहसील के क्रम बढ़े, और उससे हमारा व्याप भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी, विचार भी बहुत सरल तरीके से पहुंच पाएगा। ऐसा मेरा एक निवेदन था। वेणीराम जी, व्यवस्था सारी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। व्यवस्था कार्यकर्ताओं को नवी, जितनी बातें आप बता रहे हैं सारी व्यवस्था में निहित हैं। कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ता उस चीज को समझे, उस प्रकार से उस चीज को करना शुरू करें तो सब कुछ होने लग जाएगा। नहीं, अपने जो म्यूचुअल बैठक में, वर्चुअल बैठक में जुड़े हुए लोग हैं ना, शायद आज आपकी संख्या क्या होगी मुझे ध्यान नहीं है। देखता हूँ मैं कुल कितनी संख्या है। हाँ, कार्यकर्ताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं में वो रुचि की कमी है अभी, और उसका मुझको एक ही कारण नजर आता है, क्योंकि एक एक हमारा साथी एक से ज्यादा संस्थाओं में जुड़ा हुआ है, वो बटा हुआ है, और बटे होने की वजह से अपना पूरा योगदान एक जगह नहीं दे पा रहा। तो इसलिए कुछ साथियों को खुद से आगे आने की जरूरत है, ताकि बाकी लोग उसके साथ आए, ये संख्या बल बढ़े, उनकी रुचि बढ़े, और उसके बाद फिर जो चीज हम चाह रहे हैं उनके माध्यम से वो होने लगे। मेरा ये निवेदन था रमेश जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अपन पूरे देश में व्याप्त नहीं कर सके, अपन एक 10-12 प्रदेशों का सोचे एक बार।
मतलब एक सीमित लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का, 15 प्रदेश लिए, 15 प्रदेश के लिए कोई प्रभारी लगाया और वहां का प्रदेश का एक संयोजक बनाया, तो वो दोनों मिल करके उस प्रदेश संयोजक जो होगा वो स्थानीय प्रदेश का हो, प्रभारी जो नहीं, वो ये जो अन्य व्यवस्था प्रदेश बता रहे, यानी सुनो, ये जो आप व्यवस्था बता रहे सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, ये तो जिम्मा किसी एक को सौंपने की जरूरत है जो वो उस कार्य को करना चाहता है। तो आपकी दृष्टि तो है इस संबंध में? हाँ, मेरी दृष्टि आपको है, बिल्कुल है। मैं पहले व्यवस्था मैंने बनाई है, उसके बाद ही मैंने काम शुरू किया। तो दृष्टि है तो ये 15 लोगों को 15 प्रदेश दे दीजिए एक बार, परिणाम आएगा वैसा। हाँ जी, ऐसा प्रयास मेरा हमारा जारी आग्रह है। प्रयास जारी जी, है जी। और प्रयास जारी है, सर हम इस मैं पर काम आपकी कर रहे बात हैं। को काटता हूँ 1 मिनट। 15 हाँ, प्रदेश मुकेश। पर पहले धीरे धीरे शुरुआत करो। जैसे राजस्थान और हरियाणा ले लो, दोनों अध्यक्ष बराबर बैठे हैं, प्यारेलाल जी भी और हरियाणा। पहले ने एक थोड़े टाइम के लिए ना एक प्रदेश या 2 प्रदेश पर कार्य होगा ना, तो उसको देख करके, जैसे उधर लखनऊ वाला है जो सर पढ़ा रहे हैं, नूतन जी, अब उनके पास 110 बच्चे हैं, अगले सालों और बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा जैसे अभी हमारे पास 2 प्रदेश के एक्टिव है, जैसे रमेश जी और प्यारेलाल जी दोनों हैं। अगर दोनों एक दिशा में अच्छी तरह से काम करे और एक अलग से जैसे वेणुराम जी की अध्यक्षता में इकाई स्थापित कर दी जाए, जैसे आप हो गए, और एजुकेशन की वो गाइडेंस वहां से चलती रहेगी और ये अपने अपने पर काम करते रहेंगे। 15 प्रदेश बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर। 15 प्रदेश में जैसे अध्यक्ष तो है, हमारे पास जो शक्ति है, वो कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की शक्ति, संख्या और उनकी योग्यता, उतने प्रदेश ले, 10 नहीं ले तो 5 ले, 5 नहीं 7 ले, मतलब 7 एक बहुत ज्यादा दिशा होता है बढ़ेगी। सर। सब सर बहुत ज्यादा है ना, आप ये चीज देखो ना। ठीक है, मान लो आपका बात बहुत ही मतलब ये लगा लो कि आपका पॉजिटिव पॉइंट भी सोच को चल रहे हो, लेकिन एक ये तो देखो ना, जैसे राजस्थान छोटा नहीं है, अगर पूरे राजस्थान से हमारे पास 200-250 सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं एजुकेशन से संबंधित, क्या हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? हाँ, संभव है। जैसे हरियाणा से है, जैसे लगा लो हरियाणा में अच्छी खासी तादाद है जो एजुकेशन से संबंधित है, वो भी लगा लो आप उनसे भी। लेकिन अब ये चीज हमें देखनी होगी ना, क्यों? मुकेश जी, एक निवेदन करूंगा मैं। जी सर। हम ये चाहते हैं कि कोई मॉडल खड़ा हो सर, मतलब 2-4 प्रदेशों का एक ऐसा मॉडल खड़ा हो, तो उस मॉडल के आधार पर अन्य प्रदेश भी प्रभावित होते हैं और वो इस दिशा में बढ़ते हैं। तो कोई ना कोई मॉडल, आदर्श हमारा निर्माण किसी न किसी प्रदेश का होना चाहिए, वो आगे बढ़ाता है। वही तो चीज मैं कह रहा हूँ सर, वही तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमें जैसे प्यारेलाल जी है, हमें रमेश जी, दोनों सुन रहे हैं बात को। प्यारेलाल जी स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं, रमेश जी अभी जुड़े हैं। अब ये चीज देखो ना कि हमें उस चीज को इनके माध्यम से पूरा करना है। राजस्थान छोटा नहीं है, इस टाइम में राजस्थान की इकाई बहुत अच्छी है हमारे पास, और हरियाणा की भी इकाई बहुत अच्छी चल रही है, उत्तर प्रदेश संभाग की भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है ना? क्या हम उससे अगर हमारी इन चीजों में पकड़ हो जाएगी, यहाँ से हमें इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम वहां से शुरू कर जाएंगे। जैसे कि हमारा एजेंडा भी है इसमें एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा मुकेश जी, आपका भी विचार पॉजिटिव है, बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें हर कार्यकारिणी में हमने उपाध्यक्ष जिसको कि एजुकेशन की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके माध्यम से हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। जी अच्छा। व्यवस्था में प्रावधान है, हर सेवा का एक खास जगह है। वो सेवाएं जब उससे मिलनी शुरू हो जाएंगी तो ये समस्याएं अपने आप सुधार की तरफ चलती चली जाएंगी। रमेश जी, आवाज खोलें। जिसमें सही गलत का फर्क कर सके, पर फिर भी कुछ लोग
हाँ आवाज जी आ हाँ रही जी है? बिल्कुल आवाज आ रही, बताएं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मैं सॉरी, मैं थोड़ा लेट, मैं बहुत बिजी था, देर से आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुकेश ने याद दिलाया कि मीटिंग चल रही है, मैं आते ही कपड़े चेंज भी ऐसे ही बैठ गया हूँ। कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और कैसे आगे इसको क्रियान्वित कर सकते हैं, थोड़ा वो बताएं। बेनीराम जी का जो विचार है बिल्कुल सही है, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा करने में हमें जैसा रमेश जी ने बताया देखिए सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सिर्फ हमें करने में थोड़ा सा करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं सारी हमारे रमेश जी इतनी मेहनत करते हैं, व्यवस्थाएं सारी हमारे पास है, सब कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, सिर्फ हमें करना है उसको बस। बेनीराम जी ने बताया बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसा मुकेश ने बताया वो बिल्कुल बात सही है। हाँ। नहीं वो ठीक है, फोकस हाँ व्यवस्था तो सबके लिए बराबर है, जो सूचना जा रही है सबके पास बराबर जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष उसको क्रियान्वित करने में कितना सक्षम महसूस कर रहे हैं, तो जो करने लगेगा वहां पे वो चीज होने लगेगी। आप करने लगोगे, आपको समस्या आएंगी, समस्याओं के समाधान भी दिए जाएंगे, बिल्कुल क्रिया तब आगे बढ़ेगी। एक बात अपने एक भाई साहब अपने बंधु कह रहे थे, हाँ। मैं जुड़ा था उस टाइम, सुन रहा था कि हम सबको सुथार पांचाल इनको सबको एक झंडे के नीचे लाए, तो वो हमने कर लिया है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, हम सबको एक झंडे के नीचे ले आए हैं। ये हमारा संगठन इसलिए खड़ा हो, सबको साथ लेके आए हम। तो शायद उनको शायद पता भी हो, खैर उनका भी अच्छा विचार था। तो विश्वकर्मा संगठन का मतलब यही, हम सबको एक साथ लेके आए, जांगीर, सुथार, पांचाल, धीमान, रामगढ़िया, हमारा पर्पज यही है, हम सबको एक साथ लेके आए। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने विचार रखा था। बाकी तो आप सब अनुभवी आदमी, आप सबके विचार अच्छे, हम तो समाज के लिए हो रहा है, कर रहेंगे, करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। हमारे आदरणीय रमेश जी, तो इनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इनका तो करते हैं, कैसे करते हैं ये मुझे पता नहीं, इनकी तो डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है और सटीक डायरेक्शन होती है जब भी काम, और हम काम करते हैं उस पर और रिजल्ट बढ़िया आते हैं समाज को एक करने के लिए। अभी हमारी टीम लगी हुई है, जो अपने इलेक्शनों के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमने रमेश जी से सलाह करके और एक प्रोग्राम भी बनाने की विचार किया है कि जो जीता है वो तो ठीक है, जो हार गया उसको भी सम्मानित करें हम, क्योंकि मैदान में आने की हिम्मत तो की है उसने। हमने जीते हारे की बात नहीं हिम्मत दिखाई, करनी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज का उसने आगे पहल की है, हिम्मत दी है, वो हम सोच रहे हैं। मैं जीते हारे में कोई बेइज्जती करना है, जिसने प्रयास किया उसको सम्मानित, बिल्कुल उसने हिम्मत तो दिखाई है कम से कम। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। मुकेश जी कुछ कहना चाहोगे? और बाकी तो सभी वक्ताओं ने बोला है। मैंने तो बोल दिया। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, कल आप श्री वेणुराम जी से दोबारा बात करना दिन में, और अच्छी तरह से मतलब जैसे कुछ और चीज है लोगों से एक अच्छी तरह से बैठ करके साक्षात्कार करो इनके साथ में, मतलब बहुत अच्छी चीज है और शायद हमें इनकी जरूरत है, ठीक है ना। कोई अच्छे से इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लो आप, क्योंकि इनके पास अच्छा अनुभव भी है, मतलब जैसे आरएसएस का लगा ले, आरएसएस मतलब जैसे कि बहुत ही मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से ये लगा लो कि ये तो आपको ही प्रॉफिट हो गया इनका, तो आधा काम तो ये भी कर दिया करेंगे आपकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकेश, क्योंकि दो चीजें आप चाह रहे हो वो सब उन्हीं के पास है, जो चीज आप चाह रहे हो वेणुराम जी के पास है। हमें तो इनको ऐसे महानुभूति है, ये अपने साथ बहुतों को लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं कि अकेले आप अकेले जुड़ेंगे, इनको लो या फिर एक दिन स्पेशल टाइम निकालो और
पहुंचो इनके पास मिलने के लिए, एक दिन स्टे करो, बैठ करके आराम से आमने सामने बात मैं तो विनम्र भाव से कह रहा हूँ, इतना कुछ नहीं हूँ मैं भी एक सामान्य हूँ। नहीं सामान्य तो नहीं हो आप, मंडल अधिकारी हो तो छोटी बात नहीं है, वो भी आरएसएस के काफी संगठनों में लगा काम किया है। ठीक है ना सर, इनको बातों से इनको लो और अपने संगठन से मुख्य रूप से पूर्ण रूप से इधर ही जोड़ लो, ताकि ये जैसे अपने पास हर मीटिंग में आए और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। आज में बाकी बहुत अच्छी मीटिंग थी, एक से एक बढ़कर दो विचार दिए हैं। आज स्टार्टिंग में नहीं आवाज की कमी हुई, लास्ट में सुना मैंने। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को, इसको यूट्यूब पे आप जरूर अपलोड कर दीजिए, ताकि हम अलग अलग ग्रुपों में डालो और ये चीज पहुंचे हमारे पास। अगर भाई वाकई में तो क्या मिस कर दिया हमने। और चलो आपकी ये बात अच्छी लगी मुझे, मैं इस चीज को ऐसे ही एज सच डाल दूंगा। आज हमने कोई खास ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। सुनो, आज जनरली हमें इंतजार करने में आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। 8-10 मिनट के बाद ही ये मीटिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बाकी जहाँ पे भी आप बात करें मीटिंग के बारे में, इस बारे में सबसे ये बात खास दबाव के साथ कहें कि मीटिंग में आप समय से जुड़ें। मीटिंग में समय से जुड़ें। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप जिससे भी मीटिंग के बारे में बात करें, उन सबसे यही निवेदन करें कि टाइम से जुड़ें और अपना योगदान दें। दूसरा, अगली बार भी हम शिक्षा पर ही विषय रखेंगे और मैं चाहूंगा आप सबके माध्यम से जितने भी 4-4, 5-5 पढ़ाई के लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो साथ में आके जुड़ें, तो हम इस डिस्कशन को और हेल्दी कर सकते हैं। क्योंकि हमें समस्या कहाँ पर है, उन्हीं के मुंह से वो चीज अगर मिले तो ज्यादा बेहतर मिलेगी। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे तो ज्यादा वो साक्षर होगी और सार्थक भी होगी। तीसरा, शिक्षा के प्रति हमें विशेष ध्यान देना है। जैसा कि हमारा लक्ष्य है संस्कार, शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, ये चारों स्तंभ जो हैं समाज के, हमें इन चारों ओर काम करना है और चारों ओर बहुत फोकस होकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा राजनीति और न्याय, ये 2 स्तंभ एक साथ चलते हैं, इन पर भी हमें फोकस करके काम करने की जरूरत है। तो ये 6 कमेटियां हमारी ऐसी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इनकी एक आवाज पे चीजें हिलनी शुरू हो। और इस प्रकार से हमें व्यवस्था को लागू करना है और वो आपके सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा और वो हम तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले मीटिंग के लिए हम शिक्षा पे ही विषय रखेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि हम उनके ज्यादा से ज्यादा इनपुट ले सकें, चाहे वो लिखित में आए, चाहे वो साक्षात यहाँ पे मीटिंग के रूप में आए, तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की मीटिंग समाप्त करना चाहूंगा। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। ओम जय भारत, जय श्री जय भारत, जय विश्व। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। जय श्री